Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are all fine. Today our lesson is question number 1 and question number 2 according to the diary. So let's start. Question number 1. What is the difference between RAM and ROM? RAM होता है random access memory और जो ROM होता है वो read only memory. RAM first point temporary storage. जो आपके रैम में स्टोरेज होती है वो टेम्परेरी होती है आर्जी तौर पर। जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, उसमें जो आपकी स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है। जो सेकंड पॉइंट है वो स्टोर डाटा इन एमपीज़। जो रैम में हमारा डाटा स्टोर होता है वो एमपीज़ में होता है और स्टोर डाटा इन जीपीज़ इन रैम और इन रोम। जो हमारा डाटा जीपीज़ में स्टोर होता है वो रोम में होता है। जैसे कि हम वीडियो आइडियो जो भी हमारी चीज़ें हम सेव करते हैं वो हमारी रोम में होती हैं। पॉइंट 3 है डाटा राइटिंग डाटा इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू रोम। जो हमारी रैम में उसमें जो राइटिंग डाटा है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रोम। रोम में जो आपका राइटिंग डाटा है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू रैम के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। CPU, बायोस, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, बैटरी। इस पे हम इस पॉइंट पे हम कुछ नोट्स लिखेंगे। जो पॉइंट नंबर 1 है वो है CPU। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट रिसीव्स डाटा एज इनपुट, फॉलोज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंगली। ये जो CPU है ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ये आपका इनपुट जो डाटा है वो रिसीव करता है एज ए डाटा के तौर पर। उसके अलावा ये आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करता है और उस पर प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। जो आप सिस्टम को इनपुट देते हैं उसके अलावा वो आपके इनपुट पे प्रोसेस करता है और फिर उसको रिज़ल्ट यूज़र को देता है। उसके अलावा जो सेकंड है वो है बायोस। बायोस होता है स्टैंड फॉर बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। It stands for basic input output system. It is a chip which holds commands that tell the computers how to start up. जो बायोस होता है ये सिस्टम को कमांड देता है कि किस सिस्टम ने किस तरह स्टार्ट होना है और कैसे चलना है। These commands कैन नॉट बी डिलीटेड, और ये कमांड डिलीट नहीं हो सकती। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रोम। जो रोम की एग्जाम्पल है वो बायोस में बता रहा है कि जो रोम है वो एग्जाम्पल ऑफ बायोस की है। उसके अलावा जो थर्ड है वो है मदरबोर्ड। इट इज़ ए सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन कनेक्टिविटी पॉइंट थ्रू विच ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। जो आपका मदरबोर्ड है ये आपका सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन है जो आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ऑल जो कंपोनेंट्स हैं वो आर कनेक्ट होते हैं। मतलब कि जो आपका सेंट्रल कनेक्टिविटी है ये मदरबोर्ड है। ये इसके अलावा इसके साथ आपके जो जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू मदरबोर्ड के। उसके बाद है पावर सप्लाई। एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रेगुलेट्स कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द कंप्यूटर। जो पावर सप्लाई है ये आपके जो पावर सप्लाई है ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करता है, इसको यूज़ करके और इसको कंट्रोल करके सिस्टम को यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट है मदरबोर्ड बैटरी। इट क्रिएट ए सिस्टम टू रन स्मूथली दैट एंड इट इज़ यूज टू रिजर्व द कंप्यूटर क्लॉक टाइम एंड बायोस सेटिंग। जो आपकी मदरबोर्ड बैटरी है ये आपके सिस्टम को स्मूथली रन करती है। उसके अलावा जो आपका क्लॉक है, जैसा कि आपने देखा कि जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं जो आपका टाइम आपने सेट किया होता है वही आपका टाइम उसमें होता है, टाइम में चेंजिंग नहीं होती। अगर आप सिस्टम को बंद भी कर दें लेकिन जब ऑन करते हैं तो आपका जो टाइम है वो गलत नहीं होता, वो ठीक ही होता है। ये जो सब कुछ होता है ये मदरबोर्ड बैटरी में होता है। ये बैटरी इसकी यानी कि उसको बैकबोन रिजर्व रखती है कि जो आपके डाटे को और जो आपकी बायोस बाइनरी इनपुट आउटपुट जो सेटिंग होती है वो उसको चेंज नहीं करती। मतलब कि वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करती रहती है जो टाइम है, और जो आपका डाटा वो उसमें सेव रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ये मदरबोर्ड बैटरी का काम होता है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है कुछ पूछना चाहे तो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में जब आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट होगा, और आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं और इसको लर्न करना है और इसको याद करना है आपने। और इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट होगा।
सो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।